इस वीडियो में मैं हर रंग के जानवर का शिकार और पकाकर जानूंगा कि किसका स्वाद सबसे अच्छा है। हम नए जंगली इलाकों की खोज करेंगे, खतरनाक जानवरों को पकड़ेंगे और हर जानवर की रैंकिंग करेंगे जब तक एक ही सबसे ऊपर ना रह जाए। दोस्तों, हम तटीय रीफ सिस्टम पर उतरे हैं और यहीं से चैलेंज शुरू कर रहे हैं। हमारे सिर पर लाल हेडबैंड है और यहीं एक्सप्लोर करेंगे। आप जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में हम धरती के सबसे पागल जानवरों को अलग अलग जगह पकड़ेंगे और बस दुआ करता हूँ कि अगले कुछ दिनों तक मैं जिंदा रहूँ, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली हैं, ये तो तय है। और दोस्तों, हम यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ खूबसूरत रीफ सिस्टम है। हमारे पास जीवंत कोरल, खूबसूरत मछलियाँ और मेरे ठीक सामने उस समुद्र के नीचे ढेर सारे रंग हैं। और दोस्तों, ये मछलियाँ वाकई में उन खूबसूरत रंगों के साथ घुल मिल रही हैं। वे इसका इस्तेमाल छलावरण के तौर पर करते हैं ताकि वे खुद को उन सभी शिकारी मछलियों से सुरक्षित रख सके जिनका शिकार हम इस चुनौती में थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। मैं आपको जल्दी से कुछ दिखाता हूँ। अब अगर आप देखें तो यही इन चट्टानी कुंडों में भी हमारे पास खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। हे भगवान दोस्तों, यहाँ ऊपर देखो, हमारे पास यहाँ नीचे ढेर सारी क्लाउन फिश हैं। इसे देखो, ये छोटे जीव इन चट्टानी कुंडों के आसपास छुपे हैं, शायद बड़े समुद्री शिकारियों से बचने के लिए। क्लाउन फिश दोस्तों बहुत छोटी होती है। यहाँ हम जो भी जानवर पकड़ते हैं हमें उसे खाने के लिए इस्तेमाल करना होता है और ये चुनौती तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं इंद्रधनुष के सारे रंग नहीं पकड़ लेता। ये वो सामान है जो मैंने यहाँ अगले कुछ दिनों के लिए अपनी मदद के लिए रखा है। हमारे पास यहाँ स्पीयर गन है, इसका इस्तेमाल हम कुछ बड़े जानवरों को मार गिराने के लिए कर सकते हैं। हमारे पास मछेटी भी है, हमारे पास यहाँ मास्क भी है और हमारे पास हाई टेस्ट क्विक रिवाइव भी है। और आप लोग जानते हैं, मैं कभी भी अपना हाई टेस्ट क्विक रिवाइव लिए बिना कहीं नहीं जाता। मैं इसे तब लूंगा जब मेरी हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी और ये मुझे इस द्वीप पर नई जान दे देगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी तैयारी करें, सीधे पानी में उतरे और जो भी वहाँ लाल है वो अब मरने वाला है। चलो चलते हैं। ओह, इसे देखो, हमें एक स्टारफिश और लाल रन मिला है। ये अच्छा संकेत है। चलो आगे बढ़ते हैं।
वूहू! दोस्तों, हमने कर दिखाया। हमारा पहला रंग यही पूरा हो गया। ये एक रेड माउथ ग्रुपर है दोस्तों, एक अद्भुत जानवर तटीय रीफ्स पर रहता है जिसके मुंह के अंदर चमकीला लाल रंग होता है। ये प्राणी आमतौर पर रीफ और कोरल के पास पाए जाते हैं और जैसे ही जानवर बाहर आते हैं ये अपने बड़े से मुंह और इन छोटे छोटे नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और फिर उसे अपने मुंह में खींच लेते हैं। दोस्तों, ये मछली बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा समय है। अब अगले रन पर जाने का समय है। थोड़ी देर में खाना भी बनेगा। लाल पूरा हुआ। हमारा पहला जानवर मिल गया है और हमने रंग बदलकर पीला कर लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं हम खूबसूरत और रंगीन तटीय रीफ्स पर हैं और कौन जानता है कि हमें वहाँ नीचे क्या मिलेगा। अभी हमारे पास धूप कम होती जा रही है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर बाद एक शानदार सूर्यास्त के समय खाना बनाऊं और इन मछलियों में से कुछ को टेस्ट करूं कि क्या इनका स्वाद उतना ही अच्छा है जितना ये दिखती है। हमें जितनी ऊर्जा मिल सके उतनी चाहिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में हमें अजीब जानवरों का सामना करना होगा। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। चलो चलते हैं। हमने वहां पानी पूरा भर दिया है। ठीक है, ये पूरी तरह लाल है, फिर भी हम इसे नहीं खा सकते। यहां से निकल जाओ। दोस्तों, हमने कर दिखाया है। हमारे पास खूबसूरत पीली मछली है जिसे पेंटेड स्वीट लिप कहते हैं। इनके साइड पर खूबसूरत पेंटिंग जैसे निशान होते हैं और ये समुद्र की सबसे शानदार मछलियों में से एक हैं। पानी के अंदर ये बेहद खूबसूरत दिखती हैं। ये बिजली जैसे लगते हैं और इनका रंग पोकेमोन जैसा है। ये बहुत जबरदस्त है। हमारे पास सुंदर स्वादिष्ट रीफ मछलियां हैं जो आज दोपहर खाने में बनेंगी। हमें जितनी भी ऊर्जा मिल सकती है उसकी जरूरत है, क्योंकि कौन जानता है कि अगले कुछ दिनों में हमें क्या सामना करना पड़ेगा जब हम और भी मुश्किल रंगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आज के रन कुछ आसान थे, लेकिन मुझे पता है कि यह चुनौती अब से और भी कठिन होती जाएगी। दोस्तों, मैं मछली साफ कर रहा था और यहीं उथले पानी में कुछ देखा। देखो, एक छोटी मछली है। चलो पकड़ने की कोशिश करते हैं। किंग, आओ, क्या मिला तुम्हें? इसे देखो। हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, हमने उसे पकड़ लिया।
दोस्तों ये बहुत फिसलन वाला है, लेकिन ये देखो, ये एक छोटी हेरिंग जैसी मछली है और मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन इसकी पूंछ को किसी मछली ने काटा है। हम इसे खा नहीं सकते, इसे जीने का हक है। हम इसे यही उथले पानी में छोड़ देंगे। कमेंट्स में बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए। ये सच में सर्वाइवर है। चिंता मत करो, हम उन दैत्य मछलियों के पीछे जाएंगे जिन्होंने इसे नुकसान पहुंचाया। अब समय है बीच पर आग जलाने का। हम सभी फ्लेवर्स टेस्ट करेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा है। आज हमारे पास कुछ पसंदीदा है, एक लाल और एक पीली मछली। मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो झाड़ियों में चलते हैं, ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और इस द्वीप पर आग जलाते हैं। चलो चलते हैं। हमने आग जला दी है। सब लोग छोड़ दो। अब पहले दिन के लिए लाल और पीली मछली पकाने का वक्त है। वो ठीक है दोस्तों, पहले दिन के लिए मछली यही है और इस चुनौती के दौरान हम जाहिर है कि बहुत सारी प्रजातियां पकड़ने वाले हैं, लेकिन हम इसे पकाने और साफ करने के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष रखना चाहते हैं ताकि हम अंदाजन अंक देकर तय कर सके कि हमारे पकड़े गए सभी रंगों में से कौन सी मछली सबसे स्वादिष्ट है। हम इन जानवरों की अंतड़ियां जल्दी निकालेंगे, शायद सिर फेंक देंगे, केकड़े खा लेंगे, कौन जाने, लेकिन हम इन चीजों को आग पर डालने वाले हैं, उसे कुछ अंक देंगे और ये वाकई बहुत स्वादिष्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों ऐसा अनुभव कहीं और नहीं मिलता। हमारे पास यही आग जल रही है, सूरज क्षितिज के पार डूब रहा है, इसे देखो। वाह, समुद्र तट पर सूर्यास्त के समय ताजा मछली पकाने का अपना ही मजा है। यार ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि अगले कुछ दिनों में दोस्तों हमें अब तक की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिन जानवरों के पीछे हम हैं वे बहुत खतरनाक हैं। हमें गहरे नीले महासागर की धाराओं से जूझना होगा और पता नहीं और क्या क्या सामने आए। दोस्तों जुड़े रहना, क्योंकि सोचकर ही मैं घबरा रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं बस ये खाना खाना चाहता हूँ, थोड़ी ताकत लेना चाहता हूँ और फिर कल हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे। हम अपनी लाल रंग वाली चीज से शुरू करेंगे। जाहिर है आज के लिए यही पहला जानवर था जो हमें मिला। दोस्तों समुद्र में लाल रंग वाले जीव आमतौर पर सबसे स्वादिष्ट होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं अगर ये लाल है तो मरा हुआ है, क्योंकि ये स्वादिष्ट होते हैं। त्वचा पक चुकी है, हम इसे छीलकर मांस देखेंगे। वाह, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अब दोस्तों इन जानवरों में से हर एक को हम 10 में से अंक देंगे और इस चैलेंज के अंत में देखेंगे कि सबसे अच्छा स्वाद किसका है। नंबर 1 के लिए रेड माउथ ग्रुपर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेड अपने नाम पर खरा उतरता है दोस्तों। उसका मांस इतना नरम, नाजुक और परतदार है, ये कमाल है यार। इसे तो बेहतरीन स्कोर में ऊपर ही रखना पड़ेगा। मैं उसे 10 में से 9 अंक दे रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि इसे कौन हरा पाएगा, ये कमाल है। चलो अब पीला हेडबैंड पहन लेते हैं, देखते हैं क्या ये रेड का मुकाबला कर सकता है। चलो इसे आजमाते हैं। जाहिर है हमारे पास यहाँ पेंटेड स्वीट लिप है। ये चीज दिखने में काफी अजीब है। अब इन स्वीट लिप की बाहरी परत काफी सख्त होती है, लेकिन जैसे ही हम इसे छीलेंगे अंदर से ये काफी अच्छी होनी चाहिए। इस मछली का मांस उतना सफेद नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा ग्रे जैसा है और आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा खराब भी नहीं है। चलो इसे भी आजमाते हैं। दोस्तों ये बुरा नहीं है, इसकी बनावट कुछ चिकन जैसी है। ये थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है। इसका स्वाद रेडफिश जितना अच्छा नहीं है, ये तो तय है। मैं इसे 10 में से 7 नंबर दूंगा, लेकिन मैं अभी खुश हूँ क्योंकि हमारे पास पहले दिन के लिए खाना है और कौन जानता है कि हमें कल कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास नया इलाका है, नए जानवर हैं और नए रंग हैं। और भाई मुझे लगता है कि अब मामला और भी बेकाबू होने वाला है। मैं आपसे कल सुबह जल्दी मिलूंगा ताकि देख सकूं क्या हमें इससे भी अच्छा स्वाद वाला जानवर मिल सकता है जो इस 10 में से 9 अंक वाली रेडफिश से बेहतर हो। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। शू। दोस्तों हम दूसरे दिन यहाँ आए हैं और इस इलाके के सबसे अजीब रंगों वाले जानवरों का शिकार करेंगे। मेरे ठीक पीछे हमारे पास खूबसूरत रीफ है और ठीक वहाँ एक मैंग्रोव सिस्टम है जो यहाँ तक आता है। लेकिन दोस्तों ये इलाका खतरनाक जानवरों का घर है। कुछ तो मेरे हाथ ही उड़ा सकते हैं।
आपने कल देखा था कि हमें हमारा लाल और पीला मिला था। आज हम पर्पल से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम और भी अजीब रंगों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमें वहाँ जाना होगा और तलाश शुरू करनी होगी कि क्या हम इन जानवरों को ढूंढ सकते हैं। कई बार ये काफी छुपे हुए होते हैं, लेकिन हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो है बहुत कम जवार। और अब इन टाइड पूल्स में सब कुछ पूरी तरह पानी से बाहर और सूखा होना चाहिए। दोस्तों, अब हम इन टाइड पूल्स के पार जाना शुरू करेंगे। ये सारे जानवर पानी की छोटी छोटी जगहों में छुपे होंगे और उम्मीद है कि वे वहीं फंसे रहेंगे। होता ये है कि जैसे ही टाइड अंदर आती है, ये सब यहाँ खाने के लिए आ जाते हैं। बार्नेकल्स और हर तरह के क्रस्टेशन पर जो आप सोच सकते हैं उन पर ये भोजन करते हैं। और फिर जैसे ही टाइड बाहर जाती है, इन जानवरों में से कई फंस जाएंगे और वहीं हम अपनी मछेटी और नंगे हाथों से कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ को पकड़ सके। दोस्तों, हम यहाँ तमाशा देखने बल्कि कुछ जीव जंतु ढूंढने, खाना जुटाने और कुछ रंग पूरे करने आए हैं। वहाँ कई बेबी स्नैपर और थोड़ी मुल्लेट मछली है। सब यहाँ से गुजर रहे हैं। हम इन पत्थरों के बीच कुछ मज़ेदार चीज़ें ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, हमें यहाँ से गुजरते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ कई खतरनाक जानवर हैं। यहाँ सी अर्चिन, मोरे इल्स, स्टिंगरे, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस और कोन स्नेल्स हैं, जिनमें से अधिकतर मुझे तुरंत मार सकते हैं। सावधान रहो। ध्यान रहे कि हम किसी जंगली चीज़ या स्टोन फिश पर पैर ना रखें, वे भी मुझे मार सकते हैं। भाई, यकीन ही नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये पहली चीज़ है जो हमें मिली है। इसे देखो, हमारे पास समुद्री खीरा है भाई। ऐसा लग रहा है कि हमें हर दिन इनमें से एक चीज़ मिल रही है और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ काली है। हम इसे नहीं खा रहे हैं। ये बैंगनी नहीं है और मैं इसे खाने वाला नहीं हूँ। इसका स्वाद सच में बहुत खराब होता है और ये दिखने में भी सही नहीं लगती। इनसी ककुम्बर के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आप देख सकते हैं कि इसके सिरे से ये सफ़ेद चीज़ निकल रही है। असल में ये इसकी आंत है। ये चीज़ें क्या करती है, जब जानवर इन्हें खाने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो ये सफ़ेद चीज़ बाहर निकाल देती है, लेकिन ये इसकी अंदरूनी चीज़ है और ये बहुत चिपचिपी होती है। इससे लगभग सभी जानवर इसे खाना बंद कर देते हैं। ये असल में आत्मरक्षा का तरीका है और ये चीज़ें वाकई बहुत अजीब है। कम से कम ये इसे बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, इस बंदे को देखो, यहाँ देखो। ये एक बहुत अजीब दिखने वाला समुद्री तारा है। इसे चलते हुए देखो। वाह, जिस तरह से ये चलता है ये लगभग ऑक्टोपस जैसा लगता है। और देखो, इसे पता भी है कि मैं इसके पास हूँ। जैसे जैसे मैं करीब जाता हूँ ये अपनी टांगें हिला रहा है। सच में ये कमाल है। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कोई ऑक्टोपस चलता है। वाह, अविश्वसनीय। हे भगवान, ये छोटा सा प्राणी क्या है? रुको, शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वाह, वो कमाल का केकड़ा है। देखो, उस पर काई उग रही है और वो टाइड पूल में रह रहा है। उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही। उसका छद्मावरण इतना जबरदस्त है। उस पर काई और रेत उग रही है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में कैमो सूट पहनकर रेगिस्तान में रेंगते हैं। हम इसे छोड़ेंगे ताकि ये अपनी राह पर जाए। चलो दोस्त, जा। ठीक है, हम बस इस किनारे तक आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यही सारे जानवर फंसेंगे। दोस्तों देखो, हे भगवान, पता नहीं तुम लोग देख सकते हो या नहीं। यहाँ एक हर्मिट क्रैब है, लेकिन उसकी खोल के ऊपर एक जिंदा एनीमॉन उग रही है और वो एनीमॉन असल में नीमो क्लाउनफिश को आश्रय देती है। ये बहुत ही अजीब है। उसका ठीक बगल वाला पड़ोसी सचमुच नीमो है। कमाल की चीजें हैं। इसी कारण हम यहाँ भाटे में आते हैं। देखो, यहाँ बड़ी जिंदा कोरल है जो आमतौर पर पानी के नीचे रहती है, लेकिन जाहिर है अभी हमारे पास बहुत कम जवार है और सब कुछ बाहर आ गया है। सब कुछ सूखकर बाहर आ गया है और उम्मीद है कि यही वो जगह होगी जहां हम अपना अगला रंग, जो कि बैंगनी है, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो खोज जारी रखते हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों, मैंने अभी सबसे अजीब चीज़ देखी है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ बहुत बड़ा स्लग है, जैसे स्पॉन्ज बॉब का गैरी। मुझे नहीं पता ये यहाँ क्यों है। अजीब दिखता है और पता नहीं खतरनाक है या नहीं। दोस्तों, कुदरत की सबसे अजीब चीज़ यही है। अक्सर जब आप जानवरों को पाते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई चीज़ों के पास सच में कोई पागलपन भरा रक्षा तंत्र होता है जो मुझे मार सकता है। तो मैं इस बंदे के साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगा। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता। जाहिर है मैं इसे ज़्यादा उठाना भी नहीं चाहता,
लेकिन गैरी, ये यहाँ बड़ा आराम से है यार। गैरी कैसी आवाज करता है, कमेंट्स में बताओ। वाह, यह ज्वार के छोटे पानी वाले कुंडों में खूबसूरत ट्रॉपिकल नीला स्टारफिश है। नीला भी हमारे रंगों में से एक है, लेकिन इसे खाया नहीं जा सकता। ये बहुत खूबसूरत है। इससे ज्यादा मांस नहीं निकलेगा, इसलिए इसे वापस रख देते हैं। ओह, वाह यार, अब तक का सबसे पागलपन भरा इलाका है। यहाँ जो है वो एक कोन स्नेल है। मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा घोंघा है और बिल्कुल आखिर में एक कांटा है। अगर इसका कांटा लग जाए तो यह उतनी जल्दी मार सकती है जितनी जल्दी आप सिगरेट पीते हैं। कुछ जगहों पर इसे सिगरेट स्नेल भी कहते हैं। इसी वजह से कोशिश करें कि उस पर पैर ना रखें। दोस्तों, मैंने कुछ देखा है जो अगला रंग हो सकता है। देखो, हमें एक छोटा सा बैंगनी समुद्री साही मिला है। वाह, ये शायद अब तक के सबसे अजीब जानवरों में से हैं। चमकीले बैंगनी समुद्री साही जिनके अलग अलग कांटे हिलते हैं। ये पागलपन है, यही इनका तरीका है और ये उसी छोटे मुंह से खाते हैं। ये अजीब जानवर है, लेकिन इसके अंदर कुछ खाने लायक है। हम इसे तोड़कर खोलेंगे और थोड़ा मांस निकालेंगे। असल में ये मांस नहीं, बल्कि इसका अंडकोश है। यही चीज हम खाने वाले हैं। हम अपनी बड़ी मछेटी का इस्तेमाल करेंगे और इसे खोलेंगे। तो ये जो बैंगनी समुद्री साही है दोस्तों, इसके अंदर एक अजीब सी चीज होती है जो इसके खोल के साथ लगी रहती है और असल में वही इसका जनन ग्रंथियां हैं। तो हम बैंगनी रंग के लिए हम यही ले रहे हैं। कल की मछली से मुकाबला करना मुश्किल होगा, लेकिन चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा क्रीमी है, थोड़ा रेतीला है, थोड़ा नमकीन है। इसमें खाने को बहुत थोड़ा ही निकलता है। मैं इसे 10 में से 3 दूंगा। नहीं रुको, 10 में से 2 दूंगा। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो बहुत छोटा है। हमें ऐसा चाहिए जिसका अंडकोश बड़ा हो। और दोस्तों, ये सही जानवर नहीं है, ये वाला। हमें कुछ बेहतर के पीछे जाना होगा दोस्तों। हम पर्पल को बदल रहे हैं। 10 में से 2। उसमें बहुत ज़्यादा रेत है। पर्पल पूरा हो गया दोस्तों, और अब हम चालू कर रहे हैं। अगला है ऑरेंज। दोस्तों, अगर हमें यहाँ वो जानवर मिल गया तो वो अब तक के सबसे पागल जानवरों में से एक है। चलो मछेती ले, ऑरेंज आ रहा है। पर्पल, वो तो घिनौना था। यहाँ पर असल में बहुत सारे मैंग्रोव के इलाके हैं दोस्तों, और ये हमें अलग अलग तरह के जानवरों की एक नई रेंज देगा जिन्हें उम्मीद है कि हम ढूंढ पाएंगे। अब हम यहाँ सब जगह देख रहे हैं। यही जगह है जहाँ हम रहेंगे। जैसे जैसे हम तट रेखा के साथ थोड़ा और आगे बढ़े, हम यहाँ सब जगह देख रहे हैं। यहाँ सब कुछ छुपा हो सकता है। कोई है यहाँ? ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा है। हे भगवान, हे भगवान, क्या आप लोग इसे ऊपर देख रहे हैं? दोस्तों, हमारे पास एक विशाल केकड़ा है जो बस रेत में छुपा हुआ है। वह पूरी तरह से कैमोफ्लेज्ड है। उसने खुद को रेत में दबा लिया है। इसे देखो। क्या आप लोग उसे वही देख रहे हैं? आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि वो वहाँ है। इसे देखो। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। वो यही छुपा हुआ है। ये किसी विशाल नर केकड़े जैसा लगता है। अगर लड़ाई सही नहीं हुई तो ये मेरी हाथ उड़ा सकता है, इसलिए इसे बचने का मौका देना चाहिए। मेरे हाथ बनाम विशाल, शुरू करें। ये कमाल का विशालकाय है। ये कितना विशालकाय है। हे भगवान, उस केकड़े को देखो। वो कमाल का विशाल केकड़ा है। हे भगवान, चलो देखें, क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? ये बहुत ताकतवर है। वाह, चलो दोस्त। वाह, मुझे यहाँ सावधान रहना है। वहाँ एक बहुत बड़ा केकड़ा है यार, उसे घुमाना पड़ेगा। ओ भगवान, ठीक है, मैंने उसे दबोच लिया है।
मैंने उसे पकड़ लिया है। ओह! हे भगवान, वो जो है वो सच में एक डरावना राक्षस है। जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये और भी ज्यादा नारंगी होता जाएगा, और वो जो है वो दिन नंबर 2 को खत्म करने का एकदम परफेक्ट तरीका है। हम सिर्फ उस सी अर्चिन पर ही नहीं रुक सकते थे, और हमारे पास यहाँ एक जबरदस्त राक्षस है। मैं स्नाइपिंग कर रहा हूँ भाई, इसे यहाँ देखो। आप इसके खोल पर देख सकते हैं, ये जरूर किसी और केकड़े के साथ लड़ाई में रहा होगा। इसके ऊपर कुछ जख्म है और यहाँ ऊपर भी। वाह, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा केकड़ा कहाँ है। ये वाला तो पक्का लड़ाई जीत गया, इसे देखो। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। सूरज ढलने से पहले आग जला लेते हैं। ऑरेंज पूरा हो गया, चलो। ठीक है, देखो, हमें सच में ये बहकर आया सूखा लकड़ी का टुकड़ा मिला। हम इस बीच पर आग जलाएंगे। देखो, यहाँ पाम के पेड़ हैं, कमाल है। ठीक है, ये परफेक्ट है। हमें अभी बहुत सारी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी धूप बहुत कम हो रही है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। तो हमारे पास अभी ये आग जल रही है। हमें इसमें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बस फूंक मारनी है और फिर ये अच्छे से जलने लगेगी। ओह, अब हम अपना विशाल केकड़ा उठाने वाले हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इस केकड़े के अंदर असली रंग द्रव्य होता है। तो जैसे ही हम इसे नीचे रखेंगे, आप लोग देखेंगे कि इसका रंग चमकीला नारंगी हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये चीज कैसे रंग बदलती है। अब इस केकड़े की सबसे अजीब बातों में से एक ये है कि इसके अंदर अभी भी नसें मौजूद हैं। ये पूरी तरह से मर चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी हिल रहा है। जैसे ही गर्मी इसकी नसों को छूती है, ये फिर से हरकत में आ जाता है। देखो इसे यार, ये अभी भी हिल रहा है। ये तो कमाल है। मैं अभी खाने के पकने का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। इस चैलेंज में इन अजीब जानवरों का पीछा करना बहुत मजेदार था, और इससे पता चलता है कि हमारा ग्रह कितना अद्भुत है। हम हर एक जानवर का जितना हो सके उतना ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक का अपने तरीके से सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कल हमें क्या सामना करना पड़ेगा। शायद वो सबसे अजीब जानवर है। क्या तुम उस दूर द्वीप को देख सकते हो? वही हम कल जा रहे हैं, गहरे नीले समुद्र की ओर। लेकिन पहले हमें ये अच्छा खाना खाना है। तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये चीज लगभग भूरी थी। अब इसे देखो, ये पूरी तरह से नारंगी हो गई है। वाह! आज का दिन बहुत अजीब था। हमारे पास अब तक के सबसे जबरदस्त जानवरों में से एक है। ये वही विशाल मड क्रैब है जिसे हमने पकड़ा था। हम यहीं पर इसके एक पंजे को अलग करने वाले हैं। हे भगवान, सारा मांस इसके अंदर है। ये केकड़ा सुंदर जंग लगे रंग का है, जिससे पता चलता है कि पंजा मांस से भरा है। इधर देखिए, यहीं पर ये एक विशाल मड क्रैब लॉलीपॉप है। वो लाल मछली अभी 10 में से 9 अंक लेकर पहले नंबर पर है। ये शानदार है। चलिए इसे खा लेते हैं। दोस्तों, आग पर पका मड क्रैब धरती का बेहतरीन सी फूड्स में से एक है। ये बहुत मीठा और टूटकर बिखर रहा है। इसे हमने परफेक्ट पकाया है। वहाँ का केकड़ा बहुत अच्छा और भरा हुआ है। दोस्तों, मैं इसे 10 में से 9.5 अंक दे रहा हूँ। यह अब तक रेड फिश से भी बेहतर है। हे भगवान, मैंने आप लोगों से इस चैलेंज की शुरुआत में ही कहा था कि हम इंद्रधनुष के रंगों को आजमा रहे हैं। अभी तक हमने 4 रंग पूरे कर लिए हैं और 2 बाकी है दोस्तों, नीला और हरा। और कल हम वही जा रहे हैं, उस दूर वाले द्वीप पर गहरे नीले पानी की मछलियां पकड़ने के लिए। दोस्तों,
इनमें से कुछ जानवर इतने ताकतवर होते हैं कि सचमुच मुझे पानी के नीचे डुबो सकते हैं। कल सुबह मैं आपसे जल्दी मिलूंगा जब हम देखेंगे क्या ये दैत्याकार मछलियाँ 10 में से 9.5 वाले मड क्रैब को हरा सकती हैं। यार ये चीज कमाल की है। वूहू! ये तीसरा दिन है। कल हमें ऑरेंज मिला था और अब हम ग्रीन पर है दोस्तों। और यहाँ का माहौल कुछ असली दानवों को समेटे हुए है। अब जिन जानवरों का हम इस चैलेंज में पीछा कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर एक खास इलाके के हिसाब से ढल जाते हैं। तो हम गहरे नीले और हरे पानी में हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि हम मेरे ठीक नीचे कुछ दानवों को ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ के खतरे जाहिर है करंट्स हैं दोस्तों। हमारे पास विशाल मछलियाँ हैं, अगर हम उन्हें भेदें तो वो मुझे नीचे तक घसीट सकती हैं। यहाँ कई शार्क और समुद्री सांप हैं। लगभग सब कुछ खतरनाक है, इसलिए सतर्क रहना होगा। क्विक रिवाइव मुझे बुला रहा है, लेकिन हम टिके रहेंगे। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ठीक है, चलो तैयार होकर तोप के साथ पानी में चलते हैं और देखते हैं क्या हम ग्रीन रंग को भी पूरा कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ देखो, हमने कर दिखाया यार। हमारे पास ग्रीन है दोस्तों, देखो इसे। ये एक शानदार ग्रीन जॉबफिश है। इसका मुंह देखो, ये इस गहरे नीले समुद्र में एक असली शिकारी है। आप लोगों ने देखा, हमने इसे स्पीयर गन से मारा। वो रीफ के नीचे चला गया और मुझे घसीट लिया। लगता है मेरी स्पीयर मुड़ गई है, लेकिन ये आखिरी जानवर नहीं है, तो इसे बोट पर लाना होगा और आपको अच्छे से दिखाएंगे, समझाएंगे। अब स्पीयर सीधा कर उस गहरे नीले राक्षस की ओर बढ़ना है। ये चीजें तो यहाँ समुद्र के ड्रैगन जैसी हैं, कमाल की हैं। ये तटीय रीफ्स के पास रहती हैं। वो फिन देखो। दोस्तों, ये यहाँ एक जबरदस्त शिकारी है, लेकिन ये वो राक्षस नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं, हमने हरे रंग को पार कर लिया है और अब हम सबसे पागलपन भरे रंग की ओर बढ़ रहे हैं। हम नीले जानवरों के पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये यहाँ के सबसे बड़े हैं शिकारी, वो जो इन पानियों पर राज करते हैं। और इन जानवरों में से कुछ तो इस मछली को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। आप लोग जानते हैं, हम अभी सबसे बड़े जानवरों के पीछे जा रहे हैं, ऐसे जानवर जो सच में मुझे डुबो सकते हैं दोस्तों। और मुझे नहीं पता कि हमें आगे क्या सामना करना पड़ेगा। हमें पूरी ऊर्जा और ताकत चाहिए। हमारे पास हाई टेस्ट क्विक रिवाइव है, इसे पीकर हम जैसे नए हो जाएंगे। और यही वो चीज है जिसकी हमें आखिरी रंग वाले जानवर यानी नीले को हराने के लिए जरूरत है। वूहू, हम हवा में है दोस्त। और बस इतना समझ लो कि वहां नीचे अब कोई भी नीला जानवर सुरक्षित नहीं है। मैं अब उनके पीछे आ रहा हूं। हूँ। हमें एक बड़ा मिला है। दोस्तों, उस जानवर को देखो वहां, वो एक बड़ी स्पेनिश मैकरल है। उस चीज का सिर देखो, ये पागलपन है दोस्तों। हमने कर दिखाया, नीला भी पूरा हो गया। हम किनारे जा रहे हैं और जानवरों को पास से देखेंगे। गहरे नीले समुद्र में हमने ये किया। तुमने देखा उस चीज ने कितनी लाइन ली थी, वो मुझे नीचे खींच ही ले गया था। हमने कर दिखाया। चलो चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इन जानवरों की कुछ अनोखी खासियतें दिखाना चाहता हूँ। तो ये जॉब फिश दोस्तों, इनके पास यहाँ काफी बड़े बड़े शल्क होते हैं और ये लगभग एक बाहरी परत जैसी होती है। इनकी पूंछ आप देख सकते हैं कि ये इनके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में कितनी मोटी है। ये बहुत
बहुत मोटी होती है। यहाँ एक बड़ा सा मुंह है जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को निगलने के लिए करते हैं। यहाँ इनके पास गिल रेकर नाम की चीज होती है जो रेजर ब्लेड जैसी होती है और रक्षा में मदद करती है। ऊपर एक बड़ा फिन है जिसमें ब्लेड्स होते हैं। ये एक जंगली जानवर है और इसका चेहरा गुस्से वाला लगता है। अब हमारे पास शीर्ष शिकारी है, बड़ा स्पेनिश मैकेरल। अब इस जानवर की खासियतें दोस्तों, इसके पीछे यहाँ छोटी छोटी चीजें होती हैं और ये छोटे छोटे फिन्स जैसे होते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। ये पूरी पूंछ के साथ बिखरे हुए हैं और इनकी दिशा भी बदलती रहती है और ये लगभग सर्फ बोर्ड के फिन्स जैसे होते हैं। ये जानवर जल्दी दिशा बदलकर चारा मछलियों पर हमला करता है। इनके दांत बहुत तेज और धारदार होते हैं। ये जब फिश के नुकीले दांतों से थोड़े अलग हैं और इनके पास ये पेक्टोरल फिन्स भी होते हैं जो पूरी तरह से इन छोटी छोटी स्लिट्स में मुड़ जाते हैं, जिससे इनका शरीर और भी स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। दोस्तों, ये समुद्र की फॉर्मूला 1 कार्स जैसी है। जॉब फिश थोड़े ज़्यादा गंदे तरीके से लड़ती है, लेकिन ये खास स्पीड के लिए बनी है। दोस्तों, जैसे ही मैंने मारा, मछली तुरंत भाग गई और मेरी रील तेज आवाज कर रही थी। क्या कोई मछली उस सुंदर नारंगी मड क्रैब का मुकाबला कर सकती है? ये जानना होगा। चलो उठते हैं, आग जलाते हैं और इन्हें पकाने के लिए रखते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबको काम मिल गया है। कमेंट्स में पक रहा है और आखिरी पकवान बन रहा है। चलो चलते हैं। ठीक है, द जल रही है। चलो अपनी मछली साफ करते हैं। हम सिर्फ कुछ स्टेक्स काटेंगे। इसे ले लेंगे। हम यहाँ पूंछ के पास से शुरू करेंगे। सीधे नीचे काटेंगे। यहाँ हमारे पास शानदार जॉबफिश का स्टेक है। अब हम यही मैकरल के साथ भी करेंगे। वाह, वो मैकरल कमाल की लग रही है। हम अगला वाला करेंगे। जिंदगी इससे बेहतर कभी नहीं हो सकती। हमारे पास हमारी हरी चीज है। हमारे पास हमारी मैकी है। वू मैकी, वूहू। हम इन्हें अभी फ्लेम ग्रिल कर रहे हैं और हमारे पास सूर्यास्त भी है। यही वजह है कि हम ये सब करते हैं दोस्तों। यही तो सपनों की चीज है। हमारा दिन बहुत पागलपन भरा रहा है और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि ये खाना मेरे पेट में जाए। मुझे अभी ये मांस चाहिए। मैं तो बुरी तरह पसीना बहा रहा हूँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, इसका पूरा मकसद यही है कि हम इन्हें एक तरफ से जल्दी से सेक लें, फिर पलट दें और ये एकदम शानदार बन जाएंगी। दोस्तों, ये शायद मछली पकाने के मेरे सबसे पसंदीदा तरीकों में से एक होने वाला है। बस दोनों तरफ से सेक लें। इसमें हमें सच में थोड़ी सी आंच चाहिए। इसके बाहर बढ़िया जली हुई परत बनेगा, जैसे घर पर स्टेक बनाते हैं। अभी तो मैं अपना आपा खो रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। सच में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या इनमें से कोई भी उस विशाल मड क्रैब की बराबरी कर सकता है जिसे हमने नंगे हाथों से पकड़ा था? मुझे लगता है आज सबसे कठिन हालात थे जिनसे मैं गुजरा। वहाँ धाराएं, शार्क, समुद्री सांप, सब कुछ था। अभी हमारे पास खूबसूरत मछली के स्टेक पक रहे हैं। मुझे लगता है ये मड क्रैब को टक्कर दे सकती है। इंतजार करना होगा। मैं इसे यही रखने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारी मछली कुछ देर से ग्रिल पर है। ये अभी कमाल के स्टेक्स लग रहे हैं। मैं इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हरी मछली है। ये है ग्रीन जॉब फिश। जाहिर है इस पर आई हुई जली हुई परत देखो। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसे बस खोलने वाला हूँ। चलो देखते हैं ये कैसे पकी है। वाह,
उस त्वचा को देखो, ये बस छिल जाती है। आपको बस एक टुकड़ा आसानी से निकाल लेना चाहिए। उस मांस को देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट पकी है भाई। ठीक है, चलो खाते हैं। मड क्रैब अभी 9.5 स्कोर के साथ जीत रहा है। हराना मुश्किल है, कोशिश करते हैं। अगर मुझे जॉब फिश का वर्णन करना हो तो इसका स्वाद और बनावट लगभग पुल्ड चिकन जैसी है। ये थोड़ा सख्त और चबाने जैसा है, लेकिन इसमें अच्छी नमी है। स्वाद बहुत अच्छा है, पर मड क्रैब की बराबरी नहीं करता। मैं इसे 10 में से 8 दूंगा। ये वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन ये मड क्रैब से मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आखिरी रंग आ गया है। इसे देखो, ये एक बड़ा मैकरल स्टेक है। अब हम क्या करेंगे, बस इसका मांस निकाल लेंगे। दोस्तों, इसमें मुझे नमी महसूस हो रही है। ये जानवर काफी चिकना है। वाह, देखो वो टुकड़े कैसे आसानी से निकल रहे हैं। ये कमाल है। चलो आजमाते हैं। दोस्तों, ये वाकई कमाल है। ये कितना नरम, कितना परतदार और कितना नाजुक है। इसका स्वाद स्वादिष्ट स्टेक जैसा है, जैसे भगवान ने समुद्र से आशीर्वाद दिया हो। मैं इसे 10 में से 10 दूंगा। ये अब तक की सबसे जबरदस्त चुनौती रही। ब्लू ने इस बार बाजी मार ली और मैं आप सबसे अगली रोमांचक यात्रा में मिलूंगा। हमारे पास और भी वीडियोस यहाँ हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वूहू!